हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं फ्री हुआ, सोचा वीडियो बनाऊँ अगली। पर आज का वैसे मौसम बहुत अच्छा रहा, बारिश हुई पूरे दिन और मज़ा आ गया। और उम्मीद करता हूँ आप सबने भी खूब मज़े किए होंगे मौसम के। नहीं किए हो तो भाई कर लिया करो थोड़ा बहुत मज़े, मौसम के भी ज़रूरी है वो भी। तो आज जब मैंने काम ख़त्म किया तो मैंने सोचा कि मैं अगली वीडियो बनाऊँ। तो मैं सोच रहा था कि वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। तो मुझे एक कहानी याद आई छत्रपति शिवाजी की, जो मैंने बहुत पहले सुनी थी। वो कहानी लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जो आपको अपना आगे आने वाले लक्ष्यों को पाने के लिए एक संदेश भी देके जाएगी कि आपको लक्ष्य कैसे पाओगे, कैसे आप लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हो। तो ये बात उन दिनों की है जब छत्रपति शिवाजी जंगल जंगल भटक रहे थे अपने साम्राज्य को एकत्रित करने के लिए, फिर से अपने साम्राज्य को खड़ा करने के लिए। तो जंगलों में उस टाइम भटक रहे थे। तो एक दिन की बात है कि वो जंगल में थे और उनको बड़ी तेज़ भूख लगने लगी। तो उन्होंने देखा कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। तो आसपास उन्हें कोई ऑप्शन वहाँ नहीं मिला। तो उन्हें दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं झोंपड़ी पे ही चलता हूँ, वहाँ पे जो भी मिलेगा मैं उससे कुछ खाने के लिए मांग दूँगा। तो जैसे ही वो वहाँ बढ़े, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक अम्मा बाहर निकल के आई। तो उन्होंने उससे बोला कि अम्मा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन मिल जाएगा। एक मजबूर सैनिक यहाँ खड़ा हुआ है, आपकी झोंपड़ी में जो कुछ भी हो आप जो प्रेम से बना के खिला दें, जो प्यार से मुझे बना के खिला दें, मैं वो खा लूँगा, पर आप कुछ भी पका दो। तो अम्मा ने देखा कि ये उस वृद्ध अम्मा ने कि ये बहुत भूखा है और ये देखा कि कितना विश्वास कर रहा है मेरे पे कि जो बनाओगी वो खा लूँगा। तो अम्मा ने भी उसे प्यार से अंदर बुलाया उनको कि आओ बैठो, और उन्होंने एक खिचड़ी उस टाइम पे पका दी। तो जैसे ही खिचड़ी पका करके वो उनके सामने लेकर के आई, उन्होंने एक थाली में वो रख दी। अब जैसे ही थाली में खिचड़ी सामने आई, छत्रपति शिवाजी ने क्या किया, अपनी उंगलियों को लिया और उस खिचड़ी के बीचों बीच में डाल दिया। और क्योंकि खिचड़ी गर्म थी, उसमें धुआं उठ रहा था, उनकी उंगलियां भी उससे जल गई। तो उन्होंने अपनी उंगलियां तुरंत बाहर निकाली और उंगलियों पे वो फूंक मारने लगे। अब जो पास में ही वो अम्मा खड़ी थी, उन्होंने देख के तुरंत छूटते हुए वो पहले तो हंसी और फिर उन्होंने बोला कि तुम भी बिल्कुल छत्रपति शिवाजी की तरह ही ना समझ हो, जो गलतियाँ शिवाजी करते हैं वही तुम करते हो, लेकिन तुम हूबहू दिखते भी शिवाजी जैसे हो, लेकिन गलतियाँ भी वैसे ही करते जैसे वो करते हैं। तो वो सोचने लगा कि शिवाजी को पूरी दुनिया समझदार बोलती है, होशियार बताती है, और ये अम्मा उन्हें नासमझ कह रही है। तो उन्होंने भी उत्सुकतावश उनसे पूछा कि अम्मा, पर आपने मुझे बोला कि मैं शिवाजी की तरह दिखता हूँ, ये मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात है, लेकिन आपने बोला कि वो नासमझ है, ऐसा क्यों? मेरे संपर्क में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे जान पहचान वाले हैं, सब लोग तो उनकी बड़ाई करते हैं कि बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, और आप कह रही कि वो ना समझ है, ऐसा क्यों? तो बोली कि हाँ बेटा, होशियार तो वो है, समझदार भी वो है, पर ना समझ क्या है, जो इस समय शिवाजी कर रहा है वही अभी तुमने किया। बोले क्या? बोले शिवाजी छोटे छोटे किलों पे आक्रमण करके जीतने की जगह वो सीधे बड़े किलों पे जाके आक्रमण करता है और वहाँ वो हार रहा है। वहीं अगर उसने पहले छोटे छोटे किलों को जीत करके फिर बड़े किले की तरफ पहुँचा होता तो वो आराम से उसको जीत जाता। और वही तुम यहाँ कर रहे हो कि तुम्हारे सामने पूरी खिचड़ी की थाली रखी थी, तुम चाहते तो साइड से ले लेके थोड़ा थोड़ा करके खा सकते थे, क्योंकि साइड की खिचड़ी ठंडी हो चुकी थी, पर तुमने सीधे बिल्कुल बीचों बीच में जाके अपनी उंगलियां डाल दी और तुम्हारा हाथ जल गया, क्योंकि वहाँ वो खिचड़ी गर्म थी। जैसे ही शिवाजी ने सुना, उनको एक अलग ही दिमाग में एक अलग ही उन्हें ज्ञान मिला। वो तुरंत ही नतमस्तक हो गए अम्मा के सामने कि अम्मा, मैं ही शिवाजी हूँ, और लेकिन जो आपने आज बात बताई है वो बात मेरा दिमाग, उसने मेरे आंखें मेरी खोल दी कि मैं क्या गलती कर रहा था और मुझे क्या करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं आपको इस कहानी का सारांश बताता हूँ कि जब कभी भी हमारा कोई लक्ष्य होता है तो कभी भी हमें लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए सीधे एक बड़ा लक्ष्य बना के उसकी तरफ नहीं चलना चाहिए। हमें अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए, और उन लक्ष्यों को अगर हम पाएँ, उन लक्ष्यों के लिए अगर हम काम करेंगे, उन छोटे छोटे लक्ष्यों को हम जीतेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन छोटे छोटे लक्ष्यों के सहारे आप कब अपने बड़े लक्ष्य को हासिल कर चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है, जो कि 100% आया ही होगा, तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के बगल के घंटी वाले बटन को दबाइए और उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो लेकर के आएँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके।